कैंची चल रही है कैंची कहां? तो नीतीश की पार्टी जदयू में। तो लोग भौचक रह गए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एकाएक उमेश कुशवाहा ने पार्टी भंग कर दी। जदयू में बड़ी हलचल, वहां की जो राजनीति चल रही है, अभी पुश बढ़ गई है। जो बढ़ गई है बिहार की राजनीति में, मतलब सर अब प्रदेश अध्यक्ष निशाने पर रहेंगे। लालू प्रसाद की पार्टी से आए, वो भी आए हैं, लगभग सभी लोगों को जो है कल बड़ी बड़ी जवाबदेही दी गई। चूंकि चुनाव भी अगले साल है तो क्या होगा? इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं सरकार से मतलब बहकावे में नहीं आ सकते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कैंची चल रही है कैंची कहां? तो नीतीश की पार्टी जदयू में। तो आज जदयू की अंदरूनी सियासत को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, जदयू में बहुत रफ्तार तेज है सियासत की। कल ये बदला, आज ये बदला, सैकड़ों लोगों की छुट्टी। तो सर, अंदरूनी आखिर चल क्या रहा है नीतीश की पार्टी में? देखिए, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को जो है, संगठन को दुरुस्त कर रहा है, ठोक बजाकर चारों। कल जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय दायित्व सौंपा, विभिन्न राज्यों का, है ना। उसमें लालू प्रसाद की पार्टी से आए बुलो मंडल को भी बना दिया गया, जो है ना, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे कितना जवाबदेही देती है उनके पार्टी से जो भी आए हैं, लगभग सभी लोगों को जो है कल बड़ी बड़ी जवाबदेही दी गई। तो इसी में अशोक चौधरी को भी झारखंड का प्रभारी बना दिया गया, और लोग हैं, श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश का दे दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो श्रवण कुमार सर पहले भी जिम्मेदारी थी, यूपी की जिम्मेदारी। हाँ, जवाबदेही में थे। तो ये कल की बातें हैं, और 24 घंटा होते होते आज जो है, पहले तो प्रदेश कमेटी को भंग कर दी गई थी। ऊपर अध्यक्ष ने ही, उमेश कुशवाहा ने ही इसकी घोषणा की, प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी भंग कर दी। अभी कमेटी भंग हुई, उसकी चर्चा ही हो रही थी, है, कुछ घंटों के अंतराल में नई कमेटी भी गठित कर दी गई। भौचक रह गए सियासत में लोग, ये क्या हो गया जदयू में। कमेटी भंग हुई, इसकी भी कहीं कोई आहट नहीं थी। और नीतीश कुमार जी खुद अभी घूम रहे हैं, पूर्णिया थे आज, वहाँ के हवाई अड्डा का जो बनना है, प्रस्तावित है, उसका निरीक्षण कर रहे थे, निर्माण कार्य के बारे में जो है जानकारी हासिल कर रहे थे। और यहाँ पटना में जो है कमेटी भंग कर दी गई, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भंग कर दी। तो लोग भौचक रह गए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एकाएक उमेश कुशवाहा ने पार्टी भंग कर दी। कयासबाजी तो यहाँ तक लगाई जाने लगी कि उमेश कुशवाहा की छुट्टी हो जाएगी प्रदेश कमेटी से, और जोर शोर से यह खबरें सियासत में फैल गई कि जैसे आनंद फानन में भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया है ना, सम्राट चौधरी को, उसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू में भी कोई नए प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर आसीन होने वाले हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में जो खबर आई, उसमें नई कमेटी जदयू की बना दी गई, और उमेश कुशवाहा की कुर्सी बरकरार रही कि उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देर सवेर उमेश कुशवाहा की भी छुट्टी कर दी जाए। लेकिन कुशवाहों की जो राजनीति है, कुशवाहों की जो छीना झपटी हो रही है ना, हर दल चाह रहा है कुशवाहा मेरे साथ आ जाए। लालू प्रसाद ने यह खेल शुरू किया, अन्य दल नीतीश कुमार भी उसको आगे रखे, भगवान सिंह कुशवाहा को बना दिए एमएलसी। तो ये सब खेल जो चल रहा है, उसमें उमेश कुशवाहा कहीं न कहीं से लगता है कि हो सकता है यह इस खेल में जो है उमेश कुशवाहा की कुर्सी बरकरार भी रह जाए। लेकिन आशंका है कि बदल भी जा सकती है, इसकी भी संभावना है। फिलहाल उमेश कुशवाहा बने हुए हैं अपनी कुर्सी पर, ठीक। और कमेटी जो बना दी गई, पहले 500 लोगों की कमेटी थी, जंबो। उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे, ललन सिंह के भी लोग थे, सभी लोगों का उसमें समायोजित किया गया था।
अब उसकी कटाई छटाई कर दी गई। अब उसमें मात्र 115 लोग रह गए। बहुत संतुलित और बहुत टाइट कमेटी बनाई गई है। इसमें कोशिश की गई है उमेश कुशवाहा के द्वारा कि उनके प्रभाव के लोग ज्यादा काबिज रहे और निर्गुट लोग को ज्यादा जगह दी गई, लेकिन दूसरे जैसे ललन सिंह की ज्यादा कटाई छटाई की गई। ललन सिंह के आदमी के समर्थक के उनकी कटाई छटाई कर दी गई। अब हो सकता है धीरे धीरे संगठन से ललन सिंह को किनारे किया जा रहा है, लेकिन ललन सिंह केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। ललन सिंह की विश्वसनीयता पर तो बट्टा उसी समय लग गया था जब यह खबर खूब जोर शोर से फैली थी कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के साथ दगाबाजी करने वाले हैं। हालांकि यह खबर गलत निकली और ललन सिंह ने इसका बहुत पुरजोर खंडन किया था और खबरें भी गलत निकली। ललन सिंह अभी पार्टी के सांसद हैं, पार्टी की ओर से केंद्र में मंत्री हैं और नीतीश कुमार ने ललन सिंह के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपनी हिस्सेदारी निभाई और ललन सिंह जीत भी गए। दोनों सब बात को अगर मिलाइए तो जो ललन सिंह पर आरोप लगा था है ना, वह मिथ्या साबित हुई, झूठी हुई। लेकिन जिस तरह से कल उनको कोई जवाबदेही किसी राज्य के प्रभारी का नहीं बनाया गया, उनको कोई नहीं दी गई। कल भी बड़ा तरह की खबरें आ रही थी कि ललन सिंह को किनारे कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री, उनको भी कुछ नहीं दी गई। तो दूसरी एक अलग बात जिसकी सियासत। और आज जो है कमेटी को जिस तरह से छोट कर दिया गया, छोटा, उससे लग रहा है कि जदयू 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। मुख्यमंत्री देख रहे हैं लगातार ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को टास्क दे रहे हैं, है ना, अनुनय विनय भी कर रहे हैं लोगों से कि भाई जल्दी काम पूरा कर दीजिए चुनाव से पहले। इसके यह भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मूड में आ गए हैं कि विधानसभा चुनाव जब कभी भी हो, जब कभी भी हरी झंडी मिले तो पार्टी तैयार रहे। इसी की एक कवायद है आज पार्टी को जो पुनर्गठित करने का बिहार में जो किया गया, नई कमेटी बनाई गई, उसके पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण चुनावी मोड में जाने के लिए। कमेटी में इतना संक्षिप्त कर 10 गो उपाध्यक्ष रखा गया और 49 महासचिव बनाए गए हैं, 46 गो सचिव बनाए गए हैं और 9 गो प्रवक्ता। तो एकदम उसको संतुलित कर दिया गया कि भाई एक कोषाध्यक्ष तो जो हैं पहले भी थे वही हैं अभी भी, है ना। तो ये सब अपना पार्टी का स्वरूप है जो नई कमेटी बनी है उसकी। तो सर जदयू में बड़ी हलचल और आप गुटबाजी की बात भी कह रहे थे, तो जदयू में गुटबाजी है, ये चरम पर है, चरम पर। और यह जो कमेटी बनी, जो जंबो कमेटी थी उसको छोटा किया गया, तो बिना नीतीश के इशारे के तो नहीं किया गया होगा। क्या ऐसा संभव है जदयू में? देखिए, तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के और कोई भी निर्देश चाहे पार्टी के अंदर जो भी चीज होगा वह उनके निर्देशानुसार ही होगा। तो जो कमेटी भंग की गई और नई कमेटी बनाई गई प्रदेश कमेटी, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार ही बनाई गई। और किनको रखना है, किनको किनारे करना है, कौन लोग हटाए गए, है ना, यह सारा निर्देश नीतीश कुमार के द्वारा आया होगा और उसका ही अनुपालन, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, तो जो गाइडलाइन मिला उसके अनुकूल उमेश कुशवाहा ने पार्टी कमेटी बनाई। अब है कि जो गुट की कटाई छटाई हो गई, जिनके लोग हटा दिए गए, वो अब क्या करेंगे? पार्टी में शांत बैठेंगे, वो गुल खिलाएंगे। गुल खिलाएंगे। तो गुल खिलाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो चाहेंगे कि पार्टी में जो है नीतीश कुमार के सामने भले भी बने रहें और अंदर ही अंदर उमेश कुशवाहा की कुर्सी जो है खिसका दी जाए, इसका प्रयास होगा। तो हमेशा से मतलब सर अब प्रदेश अध्यक्ष निशाने पर रहेंगे, जिन लोग उमेश कुशवाहा कमेटी से बदर किया गया।
तो उमेश कुशवाहा पर तो संकट है ही फिलहाल वह कुर्सी पर। तब तो ठीक है सर, अभी हैं तो चूंकि एक बदलाव का बड़ा दौर जो है जदयू में चल रहा है, तो हो सकता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़े उमेश कुशवाहा को। लगता है भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिया जाए, लेकिन बताए ना कुशवाहों की जो राजनीति चल रही है, अभी पूछ बढ़ गई है। जो बढ़ गई है बिहार की राजनीति में, लालू प्रसाद ने उनका जो रेटिंग बढ़ा दिया कुशवाहों का लोकसभा चुनाव के बाद से, उसके लिहाज से उमेश कुशवाहा बच सकते हैं, अन्यथा उमेश कुशवाहा की कुर्सी पर खतरे की घंटी बज रही है। तो सर अब इन सब चीज़ों का असर क्या होगा, चूंकि चुनाव भी अगले साल है, तो क्या होगा? नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है 2025 का विधानसभा चुनाव। तेजस्वी बने हुए हैं, तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार को ललकारते हैं। पहले तो वह नीतीश कुमार के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर चीज सोच समझकर जो है करते थे, सीधा आरोप लगाने से बचते थे। लेकिन इधर कुछ महीनों से देखिए उनका, खास करके लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद केंद्र में जो इस तरह से आरक्षण वाला इशू हुआ है ना, उस प्रकरण पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि नहीं हाई कोर्ट की बात रहेगी बहाल फिलहाल, मतलब कहने का 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार ने उसको 65% बिहार में कर दिया था। उसके बाद से तेजस्वी यादव आक्रामक है, विशेष राज्य का दर्जा जो है नीतीश कुमार का एजेंडा था, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया संसद में, लोकसभा में। वह भी सरकार के मंत्री ने खारिज कर दिया कि नहीं, संभव नहीं है, नहीं मिल सकता। इन तमाम इशू को जिस तरह से तेजस्वी यादव उठाए, और यहाँ तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ललकारा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी बात नहीं मानी जा रही है ना, और आप जबकि आपके सदस्यों पर मतलब पर ही सरकार निर्भर। इस बार भाजपा को अपना बहुमत तो है नहीं, मात्र 240 उसके सांसद हैं, तो नीतीश कुमार एक मजबूत सहयोगी है जिनके 12 सांसद हैं, फिर भी नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। और इन तमाम मुद्दों पर लोकसभा में जिस तरह से नीतीश के वरिष्ठ नेता और मंत्री केंद्र सरकार में ललन सिंह ने पक्ष रखा, सरकार का पक्ष, और जोरदार सरकार के पक्ष का समर्थन किया, इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं सरकार से मतलब बहकावे में नहीं आ सकते, उकसावे में नहीं आ सकते, लालू प्रसाद के हो या तेजस्वी यादव के। तो इन सब बातों के बाद इन लोगों में निराशा आ गई, खासकर तेजस्वी यादव एकदम कड़ा प्रहार अब नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, अपराध की सूची जारी कर करके अपराध के मामले में घेर रहे हैं। और आज उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नीतीश कुमार की सरकार को घेर लिया और कहा इन सभी में नंबर 1। तो ये सब प्रकरण है कि नीतीश कुमार ने, और उसका कारण भी बताया कि वह अब बूढ़े हो गए हैं, वह अब लाचार है ना, उनसे काम नहीं हो रहा है। तो ये सब आरोप लगाकर जो कहते हैं कि इन तमाम बेरोजगारी, महंगाई, अपराध के मामले में बिहार नंबर 1 हो गया है, तो ये सब जो आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी सक्रियता दिखाकर यह जता रहे हैं कि नहीं मेरी सरकार सही है, हम सक्रिय हैं, है ना, जनता के बीच में यह संदेश देना चाह रहे हैं, और लगातार घूम रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर, कभी पूर्णिया, कभी बिहार शरीफ, कभी राजगीर, है ना। तो उनका जो दौरा लगातार हो रहा है, यह भी जनता के बीच में वह संदेश दे रहे हैं कि नहीं हम फिट एंड फाइन है। तो तेजस्वी यादव की ओर से चुनौती दी जा रही है। नीतीश कुमार पूरी तरह से जो है चुनाव में जब उतरेंगे, सब तरह से अपना कील कांटा दुरुस्त कर रहे हैं, सरकार के स्तर पर भी और पार्टी स्तर पर। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जदयू की अंदरूनी सियासत क्या है, कैसे कैंची चल रही है, और अगला नंबर फिर किसका आएगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।